नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बड़ा मज़ा आया आज मुझे। एग्जिट पोल ख़त्म हुआ, फिर मैं वो लाइव डिबेट करने बैठ गया। तो 6 बजे से हम लोगों ने भी एग्जिट पोल शुरू कर दिया था और सभी के 7 बजे से आने थे, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने कहा था 6:30 बजे, लेकिन जब तक मतदान चले तो सब ने 7 बजे से एग्जिट पोल शुरू किए। तो मेरा जो था वो भी 6 बजे से शुरू हो गया था, बातचीत दिखाया हमने भी 7 बजे। तो मैंने और विकास जैन जी जो हैं वो पॉलिटिकली उन दोनों ने मिलकर किया था सर्वे। उसमें हमको तो लग रहा था कि सपा 238 प्लस रहेगी, बीजेपी 157 प्लस रहेगी। तो लंबा चला वो, 4.5 घंटे लगातार चलता रहा। 6 लाख लोग देख चुके थे उसको। जब ख़त्म हुआ तो मैंने अपना मोबाइल खोला तो बीजेपी के तमाम नेताओं के मेरे पास फ़ोन आए हुए थे, बड़े पदाधिकारी, बड़े मतलब एक आध मिनिस्टर भी। मेरी मेरी ऐसा नहीं है कि मेरी बीजेपी में कुछ वो मन मुटाव रहता है, लोगों को भ्रम रहता है। भारतीय जनता पार्टी के से नेताओं के मेरे कहीं ज़्यादा अच्छे संबंध हैं जो गोदी मीडिया उन पत्रकारों के मुकाबले में भी। उनको लगता है कि मैं साफ साफ खरी खरी बोलता हूँ, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। तो आज मज़े की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नाम किसी का लेता नहीं। मैं जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे जानते हैं कि मेरी विश्वसनीयता यही है कि जिसने मुझे जो बात बता दी, दुनिया सूरज पूरा पश्चिम से निकल आए, लेकिन मेरे मुंह से कभी निकलता नहीं है कि किसने क्यों बात बताई। और ये पत्रकारिता का पहला सिद्धांत होता है कि अगर आप पे भरोसा करके किसी व्यक्ति ने बताई है बात तो उसको बताओ मत। तो जो आज बीजेपी के नेताओं के फ़ोन आए उसमें मुझे इतनी ज़ोर से हंसी आई। वो सबसे ज़्यादा ये पूछ रहे थे कि अगर ऐसे ही जैसे एग्जिट पोल दिखाया है, एक ने तो एक तो गोदी मीडिया मतलब गुल्लू मीडिया टाइप का जो चैनल था उसने 326 दिखा दी। मतलब जिस समय मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा था चुनाव, उससे भी ज़्यादा सीट दिखा दी कि योगी जी के चेहरे पर इतना आ गया, मतलब अब तो योगी जी का प्रधानमंत्री बनना तय हो गया। तो उन गुल्लू मीडिया भाई को देख के मुझे हंसी आई। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा हंसी आई जो बीजेपी के बड़े इंपॉर्टेंट नेता ये मुझसे बोलते हैं, 2-3 का फ़ोन आया, बोले अब केशव मौर्य का क्या होगा। और उसके बाद ये 3-4 लोगों ने मुझसे पूछा कि यार अब इन नेताओं का क्या होगा, अब सूर्य बंसल का क्या होगा। अब तो योगी आदित्यनाथ को कोई मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकता, 300 सीटें आने के बाद तो किसी की हिम्मत नहीं है, संघ खड़ा हो जाएगा बिल्कुल पीछे, मोदी जी नहीं रोक पाएंगे, अमित शाह नहीं रोक पाएंगे। अब तो मोदी और अमित शाह जो फेल करना चाह रहे थे, जो गोरखपुर में योगी जी के होर्डिंग हटा दिए गए, तो सब आइडिया फ्लॉप हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि अब केशव मौर्य का क्या होगा। तो मुझे इस बात पे हंसी आ रही थी कि इस मैंडेट से, इस एग्जिट पोल के संकेतों से समाजवादी पार्टी के नेता इतने परेशान नहीं हैं, लेकिन बीजेपी के नेता परेशान है कि अब केशव मौर्य का क्या होगा। अब बाकी नेताओं का जो एंटी लॉबी मानी जाती है योगी जी के, और योगी जी के एंटी लॉबी तो 80% मानी जाती है, 10% ही बीजेपी के नेता ऐसे होंगे जो योगी जी के खेमे में नजर आते होंगे। आपको याद होगा एक बार जब वो मुख्यमंत्री थे और विधानसभा में 200, 150, 200 विधायक धरने पे बैठ गए थे अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ। ये पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था। और जब चुनाव चल रहे थे तो पूरी बीजेपी के नेता ये दावा करते थे, शर्त लगाते थे, व्यक्तिगत जो मेरे दोस्त थे, ओपन तो बोल नहीं सकते, ओपन तो उनको बीजेपी को लड़ाना ही होता है, कह रहे थे देखिए भाई साहब बीजेपी की सरकार आ गई तो ये तय बात है कि योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और ये ऐसा कहने वाला एक दो नहीं, दर्जनों नेता थे मेरे साथ, जो मेरे मित्र थे, खूब अच्छे उठने बैठने वाले थे। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को ये यकीन था कि नाम तो बढ़ाया जा रहा है आगे कि भाई योगी जी का काम इतना अच्छा था, योगी जी का काम वैसा था, लेकिन जो मोदी जी की और अमित शाह की केमिस्ट्री योगी से पटती नहीं थी, उसको देख के इनको यकीन था कि भाई अगर सरकार आ भी जाती है तो फिर योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अब विमर्श शुरू हो गया कि अगर 300 सीटें आ जाती हैं तो फिर योगी आदित्यनाथ को कौन रोकेगा। दावा बन जाएगा कि भाई मेरे चेहरे पे लड़े थे, आपने मुझसे कहा था कि मेरा काम अच्छा है, तो लोगों ने मुझे वोट दे दिया, बन गया। हालांकि मुझे अभी डाउट है, मुझे कोई यकीन नहीं है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जब देश के सारे बड़े चैनल दावा कर चुके हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आ रही है, रिकॉर्ड वोटों से बीजेपी आ रही है, मैं तब भी यकीन मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने गांव गांव जाके हालात देखे हैं। गांव में खेतों पे दिख गया हूँ, मैं स्कूलों में गया हूँ, बात की है। सरकारी कर्मचारी जिस हिसाब से नाराज दिखाई दिया, वो अपने आप में एक बिल्कुल पुरानी पेंशन एक मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा था। दलित वोटों में मैंने परिवार, मेरे एक मित्र आया पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, उसने बताया 18 लोग थे सरकारी कर्मचारी फैमिली में, दलित थे, जाटर थे, सरकारी नौकरी में थे, तो पुरानी पेंशन के मुद्दों को लेकर उन्होंने सपा को वोट कर दिया। गांव में महंगाई, आवारा पशु बहुत बड़ा मुद्दा थे, इस बात पे वोट दे दिया। तो मैं कह नहीं सकता कि अभी इतनी आसानी से मैं मान लूँ कि बीजेपी आ रही है, लेकिन मुझे हंसी बात पे आ रही है कि आने की देर नहीं हुई, वहाँ पे ये मंथन, ये विमर्श शुरू हो गया कि अगर मोदी योगी जी आ गए तो केशव मौर्य का क्या होगा, अब योगी जी आ गए तो श्रीकांत शर्मा का क्या होगा, योगी जी आ गए तो सिद्धार्थ नाथ सिंह का क्या होगा। हाँ,
लोग ये कह रहे थे कि अगर योगी जी आ गए तो अवनीश अवस्थी की, नवनीत सहगल की और एसपी गोयल की लॉटरी लग जाएगी। ये 3 अफसर जो हैं ये योगी जी के आसपास सबसे करीबी हैं और मजे की बात ये तीनों ये आपस में दुश्मन हैं। नवनीत सहगल अवनीश अवस्थी की बुराई करते रहते हैं, एसपी गोयल अवनीश अवस्थी की बैटिंग करने में लगे रहते हैं। तो ये बात बड़ी कॉमन सी है, लेकिन बाबा के तीनों करीबी हैं, मतलब योगी जी के तीनों करीबी हैं और तीनों की लैग पुलिंग कर चलती रहती है। और सूचना विभाग बड़ा इंपॉर्टेंट विभाग होता है पत्रकार को संभालने का, उसके मुखिया हैं नवनीत सहगल और सूचना निदेशक है शिशिर, इनकी भी आपस में कोल्डवार बनी रहती है। तो योगी जी के जो बिल्कुल चाणक्य हैं वो आपस में ही एक दूसरे की लैग पुलिंग में और लठ बजाने में आगे रहते हैं। तो अब पूरी नौकरशाही में ये जो कल तक आलोक रंजन साहब जो अखिलेश जी के बड़े करीबी थे, माना जा रहा था कि अखिलेश जी आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट पोस्ट पे आ जाएंगे, बहुत सारे आईएएस अफसर आलोक रंजन जी के यहाँ बढ़िया बढ़िया फूल लेके जा रहे थे। आज वो फिर से दोबारा से कोशिश में लग गए कि अब एसपी गोयल कैसे मैनेज किए जाए, पुलिस वाले लग गए कि अब अवनीश अवस्थी कैसे कर दिए जाए, बड़े धंधेबाज बिजनेसमैन लग गए हैं कि अब नवनीत सहगल कैसे मैनेज किए जाए। तो अब ये सारा गोल फिर शुरू हो गया है और चर्चा की बात यह है कि अब कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसकी संभावना इतने प्रचंड बहुमत के बाद खत्म हो जाती है कि योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे अगर ऐसा होता है, एग्जिट पोल में आता है। तो सबसे बड़ा तापमान यही होगा जो योगी जी का खुलेआम विरोध करते रहते, जो बाद में कहते रहते चेहरा बाद में तय होगा। और बड़ी बात ये होगी कि इतने प्रचंड बहुमत के बाद दिल्ली कह पाएगा कि भाई विधायकों के हाथ खड़े करा लो। अगर दिल्ली ने ये कहने की हिम्मत कर ली, अगर इतना बहुमत आ भी गया और दिल्ली ने कह दिया कि विधायकों से हाथ खड़े करा कर नेता तय कर लो, हम तय नहीं करेंगे, तो योगी जी फिर परेशानी में पड़ जाएंगे। क्योंकि ये बात तय है कि भले योगी जी के उग्र हिंदुत्व की वजह से सरकार आ गई हो, लेकिन काम करने में, धंधे मामले में योगी जी से सेटिंग बनती नहीं है। अफसरों के अफसर परेशान रहते हैं क्योंकि योगी जी के काम सीधे सीधे होते हैं और मतलब सीधे सीधे मतलब होते ही नहीं है। उनका पंचम तल जान लगाया रहता है कि किसी भी कीमत पे काम हो ना जाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत परेशानी पैदा करने वाली हैं और बीजेपी में अभी से घमासान वाली बात आने वाली है। अब क्या कहते हैं, अभी गांव बसानी लुटेरे पहले आ गए, तो अभी रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन ये विमर्श शुरू हो गए हैं कि भाई अब केशव मौर्य जी, सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा और इस तरह के जितने मंत्री हैं उनका अलग गोल बनेगा नहीं बनेगा, क्या फिर दिनेश शर्मा के दिन अच्छे रहेंगे, क्या फिर वो डिप्टी सीएम बनेंगे, या कुछ नया खेल होगा, नया समीकरण होगा। ये बड़ी मज़ेदार बातें एग्जिट पोल के तुरंत बाद होनी शुरू हो गई हैं। तो ये अगले 2 दिन तक इस तरह की राजनीतिक चकल्लस, जिसको बोलते हैं ना, राजनीतिक चकल्लस जारी रहेगा, राजनीतिक विमर्श जारी रहेगा। हम आपको बताते रहेंगे एक एक खबर, क्योंकि 4 PM का यही स्टाइल है। जब पूरा देश का एग्जिट पोल कह रहा था, हमसे लोगों ने कहा कि आप भी थोड़ा सा पोलाइट हो जाइए। हमने कहा भाई ये सब नहीं आता, जो दिख रहा है, जो किया, जो सच है वो ही बोलेंगे, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। हम इसी तरह की पत्रकारिता करते हैं। आपका सहयोग चाहिए, एक नंबर मैं दे रहा हूँ, इस पर मैसेज करिए, कुछ आर्थिक मदद करिए, क्योंकि हम गोदी मीडिया, हम गुल्लू मीडिया बनने में यकीन नहीं करते हैं। मुलाकात होती रहेगी, देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। यही चैनल है जो खरी खरी और सच सच बताता रहेगा। थैंक यू।